हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज अलजेब्रा की एक और क्लास है, ठीक है। एक दो क्लास और बचती है, उसके बाद आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड इवेल्युएट देम। मतलब जो आपको एक्सप्रेशन या व्यंजक दिया गया है, जो कि आपका ये है x माइनस 3 प्लस 2, इसको आपको पहले सिंप्लीफाई मतलब हल करना है, ठीक है। उसके बाद इवेल्युएट देम, उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। और उसकी जो वैल्यू आपको निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है, x इक्वल्स टू 1 के लिए। मतलब x का मान अगर आपको 1 दिया गया हो तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। पहले कहा है इसे सिंप्लीफाई करना है, तो अगर कहा है कि इसे सिंप्लीफाई करो तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। क्या दिया है आपको क्वेश्चन x माइनस 3 प्लस 2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना मतलब हल करना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये हमें ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है और बाहर ये एक मोनोमियल यानी एक पद लिखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो इससे हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा हुआ होता है उससे हम ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसके प्रत्येक टर्म या ईच टर्म से हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स के साथ होगी, फिर माइनस पे पहुंच के फिर x की मल्टीप्लाई 3 के साथ होगी प्लस 2, ठीक है। अब x की मल्टीप्लाई x से होती है तो इसके ऊपर भी 1, जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो इनके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उन दोनों को हम ऐड करके लिख देते हैं। x को x लिखा, दोनों मल्टीप्लाई में है, ये क्या है मल्टीप्लाई, ठीक है। दोनों के ऊपर 1 1 लिखा है, उन दोनों को ऐड करके हम लिख देते हैं। माइनस इसकी मल्टीप्लाई 3 की x से करोगे तो क्या आएगा, पहले हम नंबर लिखते हैं, बाद में हम एक्स वाई जेड ABCD जो दिया हुआ होता है उसको लिख देते हैं प्लस 2। तो ये आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें आपको x की जगह पर 1 रख देना है। इसमें x की जगह पे 1, x की जगह पे 1, 1 के ऊपर क्या था 2 माइनस 3, x क्या है 1 है, तो x की जगह पे 1 का मतलब है x और 3 तो मल्टीप्लाई में थे ना, तो x की जगह पे 1 रखा, और जब x 3 मल्टीप्लाई में थे तो 1 3 भी मल्टीप्लाई में होंगे प्लस 2। 1 की पावर 2 का मतलब क्या है, 1 को आपने 2 बार गुणा किया है, तो 1 को आप कितनी भी बार गुणा करो कितना आएगा, 1 ही आएगा। माइनस 3 इंटू 1 क्या होता है 3 होता है प्लस 2। अब देखो इस 1 के आगे क्या है प्लस, इस 2 के आगे क्या है प्लस, तो प्लस और प्लस तो ऐड ही होते हैं। 1 और 2 कितना हो गया 3, क्या बचा आपके पास, ये बचा -3, 3 माइनस 3 कितना होता है 0 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा था, मतलब ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें आपको सॉल्व करके दिखाना था, तो पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। अगर आपसे कहता है कि आपको वैल्यू निकालनी है तो आप सीधे डायरेक्ट इसी में ही x की जगह पे 1 रख दो। कैसे, अगर आपसे सीधा कहता है ना कि वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, सीधा इसमें रख दो, कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। x की जगह पे 1 रखो, 1 फिर 1 माइनस 3 प्लस 2। 1 से किसी इस पूरे की मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या आएगा, ये वापस यही आएगा, और ये कितना है आपका 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो दोनों नंबर माइनस होंगे। 1 और 3 क्या होंगे माइनस, तो 3 में से ही आप 1 को घटा सकते हो, कितना आया 2 आ गया। बड़ा कौन है 3, 3 के आगे माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा, ठीक है। अब मैंने बताया था ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाते हैं कट जाते हैं, इनका आंसर हमेशा क्या आता है 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया है, इसमें आपको क्या करनी है, y की वैल्यू 2 रखनी है, ठीक है। तो आप सॉल्व कर, क्योंकि आपको एग्जाम में कहेगा y की जगह 2 रखना है, तो सॉल्व करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको वैल्यू रखने के लिए कहेगा तो आप डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। y की जगह पे आपको क्या रखना है 2, 3 और y क्या है मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू 2 लिख दिया, फिर ब्रैकेट आया, फिर 2 है, फिर y है, y और 2 क्या है मल्टीप्लाई में है, y और 2 मल्टीप्लाई में, y की वैल्यू आपकी 2 है, -7 एज इट इज़, फिर माइनस, फिर 3 ब्रैकेट है, y की जगह पे 2 लिख देना है, -4 हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है, कि कितना आपको रखना है। बाकी सब ऐसे ही लिखना, बस y की जगह जहाँ जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ पे 2 लिख देना है, ठीक है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब देखो क्या करोगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 -7, पहले आपको ये मल्टीप्लाई करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसमें आपको जो मल्टीप्लाई दिख रहा है पहले आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। -3, 2 - 4 क्या होगा, 4 में से 2 जाएगा 2, बड़ा कौन है 4, 4 के आगे जो साइन है वही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अभी मैंने सॉल्व करना सिखाया, एक प्लस का एक माइनस का कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने सिखाया है, ठीक है। 6, 4 - 7 क्या होगा, 7 में से 4 गए 3, बड़ा कौन है 7, 7 के आगे माइनस है तो माइनस, और
क्योंकि ये 6 और ये जो है आपका मल्टीप्लाई में है, तो ये 6 और ये -3 भी मल्टीप्लाई में ही रहना चाहिए। तो वो आपको कैसे दिखाई देगा, जब आप इसको ब्रैकेट में रखोगे तभी। अगर आप ये ब्रैकेट ना रखोगे तो आप इसे गलत कर दोगे, 6 - 3 कर दोगे, वो हमें नहीं करना। इसको क्या रखना है, ब्रैकेट में, जिससे हमें पता चले कि ये क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखो -3, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस आ जाएगा, -63। 6 और -3 को ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, 6 × -3, ठीक है, प्लस 6 - 63। अब देखो 6 की मल्टीप्लाई 3 से 18, माइनस है, कितने माइनस है दोनों में, सिर्फ एक है, एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, प्लस 6 - 63, 63 और 18 कैसा है, दोनों के आगे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो 18 और 63 क्या हो जाएंगे, ऐड। जब भी दो नंबर माइनस माइनस में होते हैं तो दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 18 और 63 को ऐड कर देंगे, 8 और 3 11, 6 7 8, तो कितना आया माइनस का 81, क्योंकि बड़ा ये है तो इसके आगे का साइन यहाँ लगा देंगे, प्लस 6। अब 81 और 6, एक प्लस का एक माइनस का, मतलब 81 और 6 को हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। कितना आएगा, 81 में से जब 6 जाएगा 75, बड़ा कौन है ये, तो इसके आगे साइन क्या है, माइनस का, तो आपका आंसर कितना आएगा, -75। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, ये आपका क्वेश्चन है और पहले आपको एक ही जगह 0 रखना है। ठीक है, एक ही जगह आप 0 रखोगे, 0 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 प्लस 5। अब 0 से इस पूरे की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 0 प्लस 5, तो आंसर कितना आ गया 5। जब आप इसमें एक ही जगह पे 0 रखते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, इसकी 5 मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा है कि एक ही जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो एक ही जगह पे इसमें 1 रख दो। 1 रखा, फिर ब्रैकेट है 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5। ठीक है, अब 1 की इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही तो क्या आएगा, ये वापस यही आएगा, है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, 1 बाहर लिखा है, इसे लिखा रहने दो। चलो, 1 का स्क्वायर मतलब 1 की 2 बार गुणा की है, 1 × 1, तो कितना आएगा, ये 1 आएगा। तो इसकी जगह पे 1 प्लस ये भी 1 प्लस ये भी 1 प्लस 5, 1 + 1 + 1 3, 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, कितना आएगा 3, 5 और 3 8। जब आप इसमें एक ही जगह पे 1 रखते हो तो कितना आता है, आपका आंसर 8 आता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा है एक ही जगह पे -1 रखना है, तो एक ही जगह पे -1 रखा, ब्रैकेट एक ही जगह पे -1 और -1 का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, एक ही जगह पे -1 और पूरे का स्क्वायर लगाया हमने, प्लस फिर एक ही जगह पे -1 फिर +1। ठीक है, देख लो एक बार कैसे, एक ही जगह पे -1 ब्रैकेट लिख दिया, एक ही जगह पे -1 और इस छोटे -1 को ब्रैकेट के अंदर बंद करके उसके ऊपर 2 लिखा है क्योंकि ए के ऊपर 2 था, प्लस प्लस एक ही जगह पे -1 ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, +1 और फिर क्या बचा आपके पास, +5। ठीक है, अब देखो -1 तो बाहर है, ये हमने ऐसे वाला ब्रैकेट बना लिया। ठीक है, -1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -1 की 2 बार गुणा कर दी। माइनस कितनी बार आया है, 2 बार आया है, इवन बार आया मतलब सम बार आया है, तो तब क्या आपका आंसर कैसा आता है, हमेशा प्लस का। लास्ट क्लास में बताया मैंने। ठीक है, जिसने लास्ट क्लास देखी होगी उससे पता होगा। तो ये कितना आएगा आपका, +1 ये, फिर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। खुद ये देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता तो ये साइन पलट जाता, ब्रैकेट के बाहर क्या है प्लस, तो इस साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस का माइनस, 1 का 1, +1 + 5। ठीक है, जब हमने -1 × -1 किया था तो माइनस माइनस प्लस हो गए थे, 1 × 1 क्या आना था, 1 ही आना था, मैंने बताया था। ठीक है, 1 × 1 तो 1 ही आएगा ना, बस वो ध्यान रखना। अब देखो, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, ये ब्रैकेट यहाँ पर बंद था, इसे यहीं पर बंद कर दो। ठीक है, क्या बचा, सिर्फ 1, -1 और ब्रैकेट के अंदर 1 +5। -1 और 1 क्या है, जब बाहर -1 है और ये ब्रैकेट में है तो इसका मतलब क्या है, दोनों गुणा में है या मल्टीप्लाई में। -1 की गुणा कर दी 1 से, +5, इस -1 की गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, -1 आएगा, × 5 कितना आया, -5। माइनस देखो, 1 की 1 से किया 1 आया, दोनों में से सिर्फ एक ही माइनस है ना, एक तो आपका विषम है, ऑड है, तो इसलिए आपके पास सिर्फ एक माइनस मिलेगा। 1 की × 5 से 5, एक दोनों में से सिर्फ एक के पास माइनस है तो एक माइनस आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के a = 0 पर, a = 1 पर, a = -1 पर, तीनों पर अलग अलग वैल्यूज इसकी आई है। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया है, क्या कहा है, ऐड मतलब इसको और इसको आपको जोड़ना है। ठीक है, पहले इसको लिखो 5m
3 माइनस एम, फिर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है तो प्लस लिख दिया, फिर इसको 6m² माइनस 13m। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसके बाहर एक मोनोमियल है यानी एक पदी है, क्या कर देते, इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते थे। कैसे, पहले इसकी 3 के साथ होगी, 5m लिखा और 3 से कर दी, माइनस पर हम पहुंच गए, फिर 5m की m के साथ होगी। ठीक है, फिर आया प्लस, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में सिखाई हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, 6m² माइनस 13m। अब इसका आप क्या कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ज्यों का त्यों उसे उतार दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, 3 5 15 नंबर की, नंबर सिर्फ m बचा तो m लिख दिया, माइनस 5 था, m कितनी बार है, m था, m लिख दिया, m के ऊपर कुछ नहीं तो 1, m के ऊपर कुछ नहीं है तो 1, दोनों m का तो एक m बना दिया, लेकिन ऊपर क्या है 1 1, तो इसको क्या कर देते हैं हम ऐड करके लिखते हैं। ऐसा तभी करते हैं जब ये दोनों तो सेम हो, यहाँ m है तो यहाँ भी m होना चाहिए, और दोनों क्या हो मल्टीप्लाई में हो, तो इनके ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको हम ऐड करके लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ के लिख देते हैं, प्लस 6m² माइनस 13m। अब देखो m के ऊपर 2 है, m के ऊपर 2 है, तो ये और ये ही सॉल्व होंगे एक साथ। 15m ये सिर्फ अकेला m है, ये सिर्फ अकेला m है, तो ये इसके साथ ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो इसके आगे प्लस है, 15 प्लस का है, 13 माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को घटा दो, 15 में से 13 गए, 2 बड़ा कौन है ये, तो इसके आगे प्लस है तो प्लस, और पीछे m था तो m लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखो m² था पीछे, वो हमने लिख दिया, 6 और 5, ये प्लस ये माइनस, तो मतलब दोनों को घटाएंगे, 6 में से 5 गया, 1 बड़ा कौन है 6 बड़ा है, 6 के आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगेगा। ठीक है, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2m प्लस m²। 1 को इसके साथ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 की किसी से भी गुणा होके वो वापस ही आ जाता है। ठीक है, अब इसको आपको कैसे लिखना है, जिसमें 2 3 जिसमें ऊपर लिखा होता है ना, इसको पहले लिखते हैं m की पावर 2, फिर हम 2m को लिखेंगे। देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो ऐसे घटते हुए क्रम में लिखते हैं। पावर जब भी आपको ये पावर वाला मिलेगा ना, तो इसको क्या करना है, आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। m के ऊपर 2 है, उसके बाद m के ऊपर 1 वाला लिखा जाएगा। अगर m के ऊपर 3 भी होता तो उस m के ऊपर 3 को हम सबसे शुरू में लिखते। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब फ्रॉम के बाद वाले में से हमेशा माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट का माइनस बना देते हैं और इसको घटाएंगे। ठीक है, हिंदी में तो सिंपली लिखा हुआ होगा, इसमें से तो जिसमें से उसको पहले लिखेंगे, इसको घटाना है, जिसको घटाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, और दोनों के बीच में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, जितने भी सब्ट्रैक्ट वाले मैंने पहले भी क्वेश्चंस कराए हैं वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हैं जो सब्ट्रैक्ट वाले हैं। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखेंगे, 2pq p प्लस क्यू, फिर क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है घटाना है तो माइनस लिख दिया, फिर हम इसको लिखेंगे 3pq p माइनस क्यू। ठीक है, ये मोनोमियल है, ये बाइनोमियल मतलब द्विपद है, तो इसके साथ गुणा करेंगे, पहले p की इसके साथ होगी 2pq। देखो 2pq एज इट इज लिखा, p कितने हैं 1 2, तो 2 इसके ऊपर p के ऊपर हमने लगा दिया, फिर आप पहुँचे प्लस पर 2pq लिख दिया। ये तो पूरा आएगा क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे की q से, q कितने हो गए 1 2, 2 q है तो यहाँ पर q के ऊपर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, फिर माइनस, इसको हमने ब्रैकेट में ही लिखा क्योंकि माइनस दिख गया, हमको माइनस गड़बड़ कर देता है। अगर आपको माइनस दिखाई दे तो आपको क्या, आपको ब्रैकेट में ही रख के चलना है। ठीक है, 3pq की p से होगी, 3pq आपने लिख दिया, ये तो पूरा आएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, p से करोगे कितने p हो गए 1 2। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे तो ब्रैकेट लगा दिया, माइनस ये वाला आया, फिर 3pq की इससे होगी 3pq, ये लिखा, ये तो एज इट इज आएगा, q से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो गिनो q कितने हैं 1 2, 2 q है। ऐसे कैसे किया है, 3pq की p से की, 3pq इंटू p। अब इसको आप सॉल्व करके कैसे लिखोगे, 3p के ऊपर कितने आ गए 1 2, 2 p हैं तो p के ऊपर 2 आ गया, नीचे क्या है q, तो हमने q लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको किया है सबको ही, इनको यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब देखो 2p² प्लस 2pq², q के ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको q² पढ़ते हैं, q की घात 2 पढ़ते हैं, या फिर q की पावर 2 पढ़ते हैं। ठीक है, माइनस, अब माइनस है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर सब साइन पलट जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा।
फिर ये माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ये माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, क्योंकि बाहर माइनस था, 3pq²। अब देखो p के ऊपर 2 है और q, p के ऊपर 2 है और q, मतलब ये और ये एक साथ ऐड होंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होंगे, ठीक है। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो मतलब दोनों घटेंगे, 3 में से 2 गया 1, पीछे क्या लिखा हुआ था, ये बड़ा 3 है, इसके आगे का साइन हम यहाँ पे लगा दिया। अब 2pq² प्लस 3pq², दोनों क्या है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 और 3 5pq²। ये ध्यान रखना यहाँ पे p के ऊपर 2 है और q है, तो p के ऊपर 2 और q ये वाला इसी में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। इसमें क्या है, p q के ऊपर 2, p q के ऊपर 2, तो ये वाला इसी में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो ये आपका इसका आंसर आ गया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 5pq², ये पॉजिटिव था तो हमने पहले लिख दिया, नेगेटिव लिखा, फिर -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही मिल जाएगा p²q, ऐसे भी से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सब्ट्रैक्ट, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आपको घटाना है, किस में से, फ्रॉम के बाद जो लिखा हुआ है इसमें से आपको घटाना है, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेगा, इसमें से, तो जिसमें से घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं, जिसको घटाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम के बाद वाले को, 4c - a + b + c, ठीक है। इसमें से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ये माइनस बना दिया सब्ट्रैक्ट के लिए, ये लिखा हमने पूरा। अब ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ब्रैकेट लगा कर ही करना, वरना गलत हो जाता है। इसको लिखो 3a + b + c, फिर -2b a - b + c, ब्रैकेट बंद, ठीक है। इन्हें हाथ से करके देखना, तभी आपको आ पाएंगे, साथ के साथ इन्हें वीडियो के साथ साथ करके देखना, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई पूरे के साथ होगी, 4c की मल्टीप्लाई -a से करेंगे दोनों, तो 4c × -a लिखा जाएगा, दोनों में से एक माइनस का है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, ठीक है। 4ca, तो 4ca ऐसे लिख देंगे, प्लस b की मल्टीप्लाई होगी इससे तो क्या आएगा, 4c तो आएगा ही आएगा, b से करोगे 4cb या 4bcb से लिख सकते हैं, फिर प्लस c के साथ करोगे 4, c के साथ c की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, c के ऊपर पावर 2, ठीक है। इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, फिर आपका आया माइनस। अब क्या करना है, इस 3a की इंटू इन सब के साथ होगी, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं, प्रैक्टिस आपकी कराई है, अगर आपने किए होंगे तो ये आपको समझ आ रहे होंगे, और जिसको समझ नहीं आ रहे वो पहले जाके लास्ट क्लासेस देखे, ठीक है। 3a की मल्टीप्लाई a से करोगे, 3a × a, तो a कितने हैं, 2 हो गए, तो a के ऊपर 2 लिख दो, है ना, यही तो करते हैं। प्लस 3a की b से करोगे तो 3ab ही आ जाएगा, प्लस 3a की c से करोगे तो 3ac ही आ जाएगा, फिर आपको क्या मिला, ये माइनस। फिर इसको भी आप ब्रैकेट में बंद करो, क्योंकि ये क्या था, ब्रैकेट के अंदर था, तो यहाँ से यहाँ तक भी आपको ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा। फिर आपने लगाया माइनस, ठीक है। 2b की इंटू a से करोगे तो 2ba ही आ जाएगा, ब्रैकेट में बंद रखो यहाँ से, माइनस, फिर क्या है आपके पास माइनस, तो ये माइनस। 2b की इंटू b से करोगे, 2b × b क्या होता है, 2b कितने हैं, 2, तो एक b लिख करके उसके ऊपर भी 2 हमने लगा दिया, फिर प्लस पर पहुंच गए। अब किससे मल्टीप्लाई करनी है, इस 2b की c से करनी है, तो क्या आएगा 2bc, और ब्रैकेट बंद, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद, ठीक है। अब देखो ये तो एज इट इज़ लिखा जाएगा, 4ca + 4cb + 4c², ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस। अब ये वाला बड़ा ब्रैकेट है ना, इसे तो एज इट इज़ रहने दो, ब्रैकेट यहाँ से शुरू किया यहाँ तक, चलो अभी हमें पहले ये ब्रैकेट हटाना है, तो ये यहाँ तक एज इट इज़ लिखा जाएगा, 3a² + 3ab + 3ac, ठीक है, ये हमने हटा दिया, ये वाला ब्रैकेट हटा दिया, ठीक है। अब इस ब्रैकेट की, ये जो माइनस है ना, ये बड़े ब्रैकेट के बाहर है, तो जब बड़ा ब्रैकेट हटाएंगे तब ये माइनस वहाँ पर यूज़ होगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ छोटा ब्रैकेट हटाया, यहाँ तक हटा दिया, फिर अब माइनस पे पहुँचे, माइनस के बाद क्या है, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से यहाँ तक के सबके साइन आपके बदल जाएंगे, जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे तो क्या होगा, -2ba -2ba, माइनस से ये माइनस प्लस बन जाएगा 2b², माइनस से प्लस माइनस बन जाएगा 2bc, और बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ अभी छोटा वाला ब्रैकेट ही हटाया है। यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट हटाया है, फिर माइनस पर पहुँचे, यहाँ से यहाँ तक का ब्रैकेट हटाया है, ठीक है। इनको हमने सॉल्व करके ऐसे लिख दिया।
अभी हमारा ये आ गया था, जो नीचे आया था वो मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब देखो हमें ये वाला ब्रैकेट हटाना है ना, बड़ा ब्रैकेट। पहले इसके अंदर देख लो कुछ सॉल्व होता है तो उसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब देखो यहीं पे कर देती हूँ मैं डायरेक्ट। ए की पावर 2 है, ए की पावर 2 वाला और कोई भी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ए बी वाला कोई है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर बी ए है। मैंने बताया था ए बी और बी ए क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो 3ab और -2b हम सॉल्व कर सकते हैं। प्लस का 3ab है, माइनस का 2ba है, ba को हम ab ही लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक प्लस का है एक माइनस का, तो दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। 3 में से 2 गया 1, बड़ा कौन है, ये 3 बड़ा था, इसके आगे प्लस है तो प्लस लिखा, पीछे ab था तो ab लिख दिया। मतलब इस 3ab और इस 2ab की जगह पे आपको सिर्फ प्लस ab मिल गया। 1ab लिखो चाहे ab लिखो, ये मिल गया, ठीक है। AC वाला और कोई नहीं है तो ये अकेला है। 2b² प्लस 2b², ये हमने इधर से बिठा के इधर लिख दिया। BC वाला भी और कोई नहीं है तो -2BC, ठीक है। अब देखो, अब जब आप ये ब्रैकेट हटाओगे, बाहर माइनस है, अंदर के सबके साइन बदल जाएंगे। तो ये ब्रैकेट हटाया तो यहाँ पर माइनस आ गया, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आपका हट गया। जिसको एक बार में समझ नहीं आ रहा, वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है, समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने पिछली क्लासेस में बार बार बोल रही हूँ अच्छे से देखी होंगी तो ये समझ आएगा, थोड़ी भी प्रैक्टिस की होगी उन क्वेश्चंस की। अब देखो CA वाला CA में ही ऐड हो सकता है। CA वाला यहाँ CB है, यहाँ पर C² A² AB, CA और AC मिल गया तो ये 4CA है, ये AC और CA भी क्या होंगे बराबर, क्योंकि हम इन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। 2 3 जा 6 होता है, 3 2 जा भी 6 ही होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -4 है, -3, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। जब दोनों माइनस के होते हैं तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 4 और 3 7, बड़ा कौन है 4 के आगे माइनस तो माइनस लिख दिया। AC या CA इसको हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका गायब हो गया, ठीक है। CB वाला कौन सा है, CB वाला ये रहा, +2BC है, प्लस का ही है, ये भी प्लस में है वो भी प्लस में है, दोनों को ऐड कर दो, 2 और 4 6 हो गए 6 CB या BC आप इसे लिख सकते हो। तो ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ठीक है। अब देखो क्या बचा, +4C² -3A² -AB -2B²। तो यही क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। अब वो इसे आगे पीछे करके कैसे भी ऑप्शन में डाल सकता है। मतलब पहले वो -3A² वाले को पहले लिख दिया, फिर B² वाले को लिखेगा, फिर C² वाले को लिखेगा, फिर AB, फिर BC, फिर CA। तो इस तरीके से आपको आंसर वो दे देगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन करा है उसको अच्छे से समझ लेना। अगर आप एक बार में समझना है वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। जिसने लास्ट क्लासेस की प्रैक्टिस की होगी उसको वो क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में बता देना। और टेलीग्राम ग्रुप पर मैं एक ग्रुप का लिंक शेयर करती हूँ जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो वहाँ पर भी आप बता सकते हो, ठीक है।